इस्पात के नंबर्स पर फोकस करेंगे। मैनेजमेंट हमारे साथ कंपनी के मौजूद है। Q1 में कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे हैं और कंपनी का मुनाफा 43% बढ़ा है, वहीं एबिटा में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो वहाँ भी 350 बेसिस पॉइंट की बढ़त हासिल हुई है। आगे के लिए क्या आउटलुक दिख रहा है, उस पर करेंगे बातचीत, क्योंकि रेवेन्यूज में 3% की गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ गारंट इस्पात के सीईओ मयंक अग्रवाल मौजूद है। मयंक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो डिमांड सिनेरियो समझना चाहेंगे, किस तरीके की कंडीशन फिलहाल बनी हुई है, स्पेशली टीएमटी बाज सरियाज, किस तरीके के डिमांड एग्जिस्टिंग है और क्या आउटलुक है? नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को और आपको भी मैम। रेवेन्यू की जहां तक बात है तो करीबन 2.75% की इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर से गिरावट है, जबकि इसमें जो पर टन ऑफ सेल्स प्राइस है वो करीबन 6.5 से 7% गिरा है। सो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5% ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुई है और डिस्पाइट अ फॉल इन द प्राइसेस। जहां तक मार्केट का सवाल है, Q2 और Q3 जनरली हम लोगों का स्लम्प सीजन होता है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरे भारत में काफी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की ब्रांड पोजीशनिंग जिन रीजन्स में कंपनी माल बेचती है, जिसमें यूपी, गुजरात, राजस्थान और एक आध और स्टेट्स हैं, तो जहां जहां कंपनी की सेल्स है वहां पे कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग है। एंड ओवरऑल इन द एंटायर ईयर हम लोगों को इन जनरल कोई परेशानी एक्सेप्ट ऑफ सीजन्स माल बेचने में नहीं है। इनफैक्ट इन सर्टेन एरियाज वी आर कमांडिंग काफी अच्छा प्रीमियम compared to other steel manufacturers, so we are very well positioned to able to achieve our sales in terms of tonnage. जहां तक प्राइसेस की बात है वो मार्केट से डिमांड सप्लाई से गवर्न होंगी, लेकिन अच्छा कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोगों के करीबन 4 से 4.5% खर्चे इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से घटे हैं। सो ये कंटिन्यूसली जो इम्प्रूवमेंट्स एफिशिएंसी में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में लगातार जिसमें केपेक्स कंपनी इन्वेस्ट कर रही है बिसाइड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये उसी के परिणाम है कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यूसली ग्रोथ मेंटेन्ड है कंपनी की। ओके अच्छा, एक चीज़ बताइए, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है? मार्जिन्स में सुधार तो देखने को मिला है, वो भी अच्छा खासा 350 बेसिस पॉइंट के आसपास का। एक्सपेक्ट करें कि ओवरऑल FY26 में मार्जिन्स 20% प्लस आप डिलीवर करने में सक्षम रहेंगे? एक्सपेक्टेड यही है कि मार्जिन सब्सटेंशियली बढ़ेंगे लास्ट ईयर से, क्योंकि बिसाइड्स कॉस्ट रिडक्शन हम कंपनी के केपेक्स प्लान्स भी काफी हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। करीबन स्टील मेकिंग में आज की डेट टोटल केपेक्स अगले 2 से 3 सालों में कंपनी का 1500 करोड़ रुपए का प्लान है, जिसमें से 1000 करोड़ के आसपास स्टील मेकिंग विद सोलर यूनिट का है, कैप्टिव यूनिट का, और 500 करोड़ रुपए में माइंस में एक्सपेंशन है। तो ये जो 1000 करोड़ वाला स्टील और सोलर में, इसमें करीबन कंपनी अपना 15 से 20% टोटल थर्मल पावर जनरेशन को सोलर से रिप्लेस कर रही है। और उसके अलावा करीबन 700-750 करोड़ रुपए का स्टील मेकिंग फैसिलिटीज में हमारे दोनों यूनिट में एक्सपेंशन है, जिसमें 300-350 करोड़ रुपए लास्ट ईयर खर्च हो चुका है और बैलेंस करंट ईयर में खर्च होकर के नेक्स्ट ईयर Q2 में ये सारी यूनिट्स प्रोडक्शन में आ जाएंगी, जिसके बाद स्टील मेकिंग में करीबन 20 से 25% ओवरऑल कैपेसिटी एनहांस होगी। इस केपेक्स में काफी खर्चे हम लोगों ने फर्दर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में और कॉस्ट रिडक्शन में भी किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये Q1 में कुछ बेनिफिट दिख रहे हैं। और ये सारी यूनिट्स क्योंकि फेज वाइज एक एक करके प्रोडक्शन में आती जाएंगी, तो करंट ईयर में उन चीजों का भी इम्पैक्ट आएगा। और सोलर की वजह से थोड़ा ग्रीन एनर्जी पे कंपनी का रुझान बढ़ा है। वी आर एंटरिंग इनटू दैट फील्ड आल्सो नाउ, जिसमें धीरे धीरे हम लोगों का टारगेट है कि इसको 30 से 40% तक अपने थर्मल जनरेशन को सोलर से रिप्लेस करना है। लास्ट ईयर कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत राजस्थान में एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से माइन एक्वायर की थी। अभी 2 महीने पहले, मुझे आपके व्यूअर्स को बताने में खुशी है कि 2 महीने पहले हम लोगों ने यूपी में भी 2 माइंस टोटली अपनी यूपी यूनिट के लिए एक्वायर किए हैं गवर्नमेंट के बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसमें 500 करोड़ का केपेक्स हमने आपको बताया कि हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों के पास करीबन 20 से 25 साल का दोनों यूनिट का 100% कैपेसिटी का रिजर्व मौजूद होगा।
ये माइंस करीबन 2 से 3 साल में लगभग ऑपरेशनल होंगी। इस माइंस के एक्विजिशन के साथ वहां पे बेनिफिकेशन प्लांट और जो भी जरूरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस है वो भी स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। सो जब दोनों यूनिट्स के 2 से 3 साल में ये माइंस भी ऑपरेशनल होगी, नेक्स्ट ईयर कैपेसिटीज भी करंट ईयर में एनहांस हो रही हैं, सोलर भी ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग ब्रेकअप में जाएंगे तो सब्सटेंशियल ग्रोथ कंपनी की मेंटेन रहेगी। ओके, चलिए शुक्रिया मयंक जी आने के लिए शो में और क्विकली अर्निंग्स पर आगे के आउटलुक पर कमेंट करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस अगेन, अच्छे अर्निंग्स के लिए एंड गुड लक। स्टॉक अच्छे अर्निंग्स पर रिएक्ट भी करते हुए 8% ज़्यादा की तेज़ी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है।